बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पंजाब ज़मीन ऑनलाइन चैनल, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप दोस्तों तक पहुंचे। दोस्तों, फेसबुक पेज भी पंजाब ज़मीन ऑनलाइन के नाम से बना हुआ है, उस पर पुरानी वीडियो भी मौजूद है। और दोस्तों से मेरी एक रिक्वेस्ट होती है बार बार कि आप वीडियो मुकम्मल देख लिया करें, क्योंकि वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो आपको लोकेशन, डिमांड, पानी और मुकम्मल रकबा विज़िट कराने की हमारी ज़िम्मेवारी होगी। तो जो बाज़ दोस्त टाइटल देखकर, थंबनेल देखकर तो कॉल करते हैं, तो फिर मुझे भी नहीं समझ आती कि कौन से रकबे की बात हो रही है, क्योंकि एक ही शहर में सेम टू सेम कई वीडियो हैं। तो इसलिए फिर माजरत के साथ हमें भी परेशानी होती है। तो इसलिए आप वीडियो मुकम्मल देख लिया करें दोस्तों, ताकि आपको हमें समझाने में परेशानी ना हो। तो दोस्तों, हमारे पास क्लेम के रकबे भी मौजूद हैं। जो इंडिया से क्लेम आया है वो पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है दोस्तों। तो बाज़ दोस्त कहेंगे कि वो रिकॉर्ड तो पंजाब गवर्नमेंट ने जला दिया था, लेकिन जलने से पहले 4-5 साल पहले हमने रिकॉर्ड वसूल कर लिया था। तो इसलिए क्लेम के रकबों के बारे में अगर किसी दोस्त ने नहीं मिल रहे तो हमारे साथ रब्ता करें, हम उनके क्लेम के रकबे देंगे और उनके मालकान के नाम, पता, हर चीज़ बताएंगे। तो दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ 75 एकड़, जो इस वक्त मैं 25 एकड़ अलहदा दिखाऊंगा और 25 एकड़ अलहदा दिखाऊंगा और 25 एकड़ अलहदा दिखाऊंगा, क्योंकि 3 दोस्तों का ये रकबा है जो अब आप दोस्तों को हम दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, तहसील फोटाबास, ज़िला बहावलनगर में रकबा मौजूद है। और फोटाबास, हरुनाबाद, बहावलनगर, लाहौर, आरफ वाला रोड, तो इस रोड से एक लिंक रोड आता है जो 4 किलोमीटर के फासले पर यह रकबा मौजूद है। और अगर फोटाबास शहर से रकबा तकरीबन कोई 8-9 किलोमीटर बनता है। फोटाबास शहर से 8-9 किलोमीटर बनता है और लिंक रोड से 4 किलोमीटर। और लिंक रोड से कच्चा रास्ता आता है 3 एकड़ या गालबन 4 एकड़। तो इसमें ये दुबई वाला, सऊदी अरब वाला सिस्टम लगा हुआ है, जो आपको मैं दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि मुझसे दूर है वो। तो इसमें दोस्तों ये सरोकाश्त की हुई है। ये पहले बरानी टिब्बे होते थे, तो अब दोस्तों ने इसको आबाद कर लिया और ज़ेर ज़मीन सारा सिस्टम आ गया। ज़ेर ज़मीन पानी शहद जैसा मीठा है, क्योंकि फोटाबास का पानी मीठा होता है। और जो आकड़ा नहर है वो भी तकरीबन साथ ही है। तो ये गैर आबाद रकबा अब नहीं कह सकते, क्योंकि अब आबाद हो गया। और इसमें ये आप जो फसल देख रहे हैं, अभी ये 7-8 दिन की फसल है जो सरों काश्त की हुई है। तो दोस्तों, ये सिस्टम मैं आपको दिखाऊंगा दूसरी वीडियो में, 25 एकड़ों में या तीसरी वीडियो में। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। इसमें एक कमरा भी बना हुआ है और बिजली की सहूलत भी मौजूद है और ट्रपैन लगी हुई है दोस्तों। तो इसलिए मैं अब दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि आप वीडियो मुकम्मल देख लिया करें, क्योंकि देखो कितना टिब्बों में हम चल फिर के आपको दिखाते हैं ये सिस्टम मुकम्मल तौर तक, क्योंकि ये एंड तक लगा हुआ है और पैपों के ज़रिए और फुहार के ज़रिए इसको पानी मिलता है। मैं आपको वो सिस्टम दिखाऊंगा जो दुबई वाला और सऊदी अरब वाला सिस्टम दोस्तों ने यहाँ किया हुआ है। तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। और सिस्टम बहुत कमाल का सिस्टम लगाया इन्होंने, क्योंकि ये पैप खुद ब खुद इकट्ठा होता है और पानी देता है, फुहार के ज़रिए भी और पैप के ज़रिए भी। यानी जिस तरह खाल में पानी लगता है ट्यूबवेल वाला, इस तरह भी लगता है, और बाकी जो बाद में फिर फुहार होता है। और आगे आपको रकबा भी दिखाऊंगा जो इन्होंने फुहार किया हुआ है। तो यारानो दोस्तानो, मा चैनल सब्सक्राइब किया, बेल आइकन घंटी दबाओ कि ज़मा टोलो न मख के नए वीडियो टोलो ताश ते ورسیږي।
दोस्तानो दा उबू खगीदी, ये पानी मीठा है, आप देख सकते हैं। ये अब मैं पीने लगा हूँ तो बिल्कुल शहद जैसा मीठा पानी है दोस्तों, क्योंकि पानी चेक किया तो गारंटी दे रहे हैं। अगर इस पानी में कमी हो तो वो आने जाने का दोस्तों का ख़र्चा हमारे ज़िम्मे होगा। तो इंशाल्लाह झूठ से नफ़रत और सच से मोहब्बत। तो दोस्तों इसकी डिमांड की अगर बात की जाए तो इसकी डिमांड है जी 11.5 लाख रुपए फ़ी एकड़। 11.5 लाख रुपए फ़ी एकड़ दोस्तों इसकी डिमांड है। तो आप देख सकते हैं कि ये पीछे अपना रकबा सफ़ेद है और यहाँ थोड़ा सा आपको ब्लैक नज़र है, क्योंकि ये 4-5 दिन इसको फुहार पानी लग चुका है। तो ये हमवार किया हुआ है मुकम्मल। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप करें। फ़ी अमानुल्लाह।